अभी तक आपको बच्चा अच्छे से घूमता हुआ मिलता था, बट अचानक से आज आपको ये लगता है कि आप गर्भवती हैं और बच्चा पेट में घूम नहीं रहा है या कोई हरकत नहीं कर रहा है। इसके बारे में जानकारी जाना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत, गहलोत हेल्थ केयर, रेणु IVF से। हर एक महिला में बच्चे के अंदर धड़कन मात्र जब आपके सिर्फ 10 दिन चढ़े हों पीरियड के, तब से बच्चे में धड़कन आ जाती है। लेकिन वो धड़कन हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं और सुन सकते हैं, आपको उस समय नहीं समझ में आएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चे का वजन बढ़ता है, अमूमन महिलाओं को 4 से 5 महीने के दौरान महिलाओं को बच्चे का मूवमेंट कुछ न कुछ रूप में समझ में आना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये डिपेंड करता है कि अगर आप पहली बार गर्भवती हुई हैं तो हो सकता है आपको बच्चे का जो हल्का फुल्का मूवमेंट है वो समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन कुछ दिन तक वेट कीजिए। यूजुअली 5वें महीने तक आपको अच्छे से बच्चे के मूवमेंट्स किसी न किसी टिक के फॉर्म में या कुछ हुआ टाइप्स में समझ में आने लगेगा, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा आप उसके मूवमेंट्स के प्रति आदी हो जाएंगी। बच्चा जो है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेट के अंदर मूवमेंट करता है। बच्चा जो है वो एक पानी के गुब्बारे के अंदर रहता है, उसके चारों तरफ एक पानी होता है और नाल के द्वारा वो कन्हाड़ी से कनेक्टेड होता है। उसके पास एक लिमिटेड स्पेस है, इसीलिए 6-7वें महीने में जब बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है तो उसके हाथ या पैर या सिर आप फील भी कर सकते हैं अगर आप पतले हैं और मूवमेंट अच्छे से परसीव करते हैं। किसी भी कारणवश अगर 6-6.5 महीने के बाद आपको यह लगता है कि 2 घंटे हो गए हैं और आपको बच्चे का किसी भी तरीके की कोई भी हरकत महसूस नहीं हुई है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। घबराने की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से कुछ मीठा खा सकते हैं और मीठा खाने के बाद बाईं ओर करवट करके आराम से लेट जाइए। 1-1.5 घंटे थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मैंने अपने पहले वीडियो में बताई हैं आपको, उन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से अपने आप को रिलैक्स कीजिए और कुछ मंत्र उच्चारण भी आप कर सकती हैं, प्रभु का नाम ले सकती हैं, बहुत लाइट म्यूजिक भी सुन सकती हैं। इस दौरान देखिए कि क्या आपको बच्चे की किसी भी तरीके की किसी हरकत का पता चलता है। अगर 2-2.5 घंटे निकलने के बाद भी आपको बच्चे का मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है, साथ ही साथ आपको हल्का डिस्चार्ज या पानी जैसा कुछ लग रहा है या हल्की ब्लीडिंग लग रही है या पेट बीच बीच में कड़ा हो जा रहा है या दर्द महसूस हो रहा है, तो ये खतरे के साइंस हैं। और ऐसे केसेस में आपको तुरंत ही एक अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से कनेक्ट करना चाहिए, उनको जाके दिखाना चाहिए। वो अल्ट्रासाउंड, डॉपलर, इन सब चीज़ों से आपके बच्चे की धड़कन को सुनेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो अल्ट्रासाउंड भी करके देखेंगे, होगा उससे तो डॉपलर भी करके ये देखा जाएगा कि बच्चे में खून का दौरान ठीक से हो रहा है कि नहीं। उससे पहले अगर हल्की फुल्की कोई दिक्कत है तो कार्डियोटोकोग्राफी या CTG टेस्ट के द्वारा भी बच्चे की धड़कन और बच्चे के मूवमेंट को असेस किया जा सकता है। सही समय पर सही तरीके से पता लगने पर हम बच्चे में अगर कोई समस्या है तो उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा माँ के पेट के अंदर स्वस्थ है तो उसका मूवमेंट अवश्य होगा और आपको पता चलेगा। अगर बच्चा शिथिल है, सुस्त है, तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। या तो प्लेसेंटा से कन्हाड़ी के द्वारा जो ब्लड जा रहा है, या तो प्लेसेंटा उखड़ सकता है, या बच्चे को खून का दौरान ठीक से किसी भी वजह से नहीं हो रहा है। किसी भी IUGR जैसी कंडीशंस में अगर मदर डायबिटिक है, उनका BP बढ़ा हुआ है, उनको थायराइड की समस्या है, पहले भी एबॉर्शंस की प्रॉब्लम हो चुकी हैं, आपकी IVF की प्रेगनेंसी है, या बच्चे के आसपास पानी कम है, या बीच बीच में आपको सफ़ेद पानी या हल्का फुल्का पानी आता है, खुजली, जलन, दर्द की समस्या हो रही है, तो इन सारी समस्याओं की वजह से बच्चे के ऊपर भी असर आ सकता है। तो इनमें से किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होने पर आपको देख लीजिए कि पहले देखकर कि बच्चा घूम रहा है कि नहीं, और अगर नहीं घूम रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कर सकती हैं और अकॉर्डिंगली कारण पता करके तो आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट बता सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।